हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की परीक्षा आप लोगों का कल संपन्न हुआ। सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में परीक्षा में 60.7% रहे अनुपस्थित। आप ये देखेंगे कि इतनी अनुपस्थिति रही जिसकी वजह से कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार आप लोगों का कितना यहाँ पर कंपटीशन है, कितना फार्म भरा गया था, सारा इन्फॉर्मेशन, जबकि जो कुल आवेदन हुआ है आवेदन की संख्या भी यहाँ बता दिया गया है। आवेदन देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो फीस पेमेंट हो चुका है उसमें आवेदन की संख्या दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अधिक आवेदन भी नहीं हुआ है, 1,13,96 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है मात्र। अब आप ये समझेंगे कि 1,13,96 अभ्यर्थी आवेदन ही किए हैं, तो परीक्षा में लगभग आप देखेंगे कि 60% जब आप लोग उपस्थित ही नहीं रहे हैं, लगभग आप देखेंगे कि 60,840 कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा में प्रतिभाग ही नहीं कर पाए। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है जो एग्ज़ाम दिए हैं वो एग्ज़ाम लगभग 40,000 प्लस कैंडिडेट ने परीक्षा को दिया है। अब कंपटीशन तो इन्हीं के बीच में है, आखिरकार कितना कट ऑफ जा सकता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 40 कैंडिडेट परीक्षा में यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं 40,000, तो 40,000 बागे आप देखेंगे कि 5645 टोटल पद आप लोगों का 5645 है और 40,000 से आप भाग करेंगे तो कंपटीशन लगभग आप देखेंगे कि बेहद कम निकल के सामने आएगा। आप ये समझिएगा, मैं 5645 क्यों किया हूँ, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों का 1129 है और 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी जब मैं गुणा भाग कर रहा हूँ तो 5645 ये आएगा। DBPST के बाद टाइपिंग भी होना है। अब कंपटीशन आप देखेंगे कि इस स्तर तक कम जा रहा है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रतिभाग किया है। क्या सभी कैंडिडेट को मौका मिल सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब आप लोगों का पदों की संख्या थोड़ा सा जान लीजिएगा। पहले पद आप लोगों का 930 था, 199 पदों को बढ़ाया गया है। अब आप लोगों का पद 1129 कर दिया गया है। 1129 पदों में कंपटीशन कितना कम है आपका आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। 2017 में भी इसकी वैकेंसी आया था, इसमें जनरल के पद नहीं थे, उसका भी कट ऑफ का एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है। OBC के ही आप लोगों का कट ऑफ उस समय 2017 में 136.76 गया था और SC कैंडिडेट का 122.98 गया था। वहीं पर SC कैंडिडेट का 122.98 गया था, ST का 82.98 गया था, ऐसे फीमेल कैंडिडेट का भी गया था। तो इस बार सारा मैं डिटेल बताऊंगा। आखिरकार आप लोगों का इस बार इतना कम कंपटीशन कैसे रह सकता है। आपने देखा कि अनुपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में प्रतिभाग ही नहीं कर पाए। 2016 में भी वैकेंसी 1865 आया था, इसमें जनरल की 934 थी, OBC की 503 पद थे, SC के 391 पद थे, ST के 337 पद थे। तो ये सारा जो आंकड़ा आप लोगों का बयां कर रहा है ये कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला है, जो मैं गुणा भाग करके बताया था कि कितने गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो अभी मैं ऊपर दर्शाया हूँ। और साथ साथ में आप ये देखेंगे कि 199 पद इंक्रीज हुए हैं। पहले जहाँ 930 पद थे अब 1129 पद आ रहे हैं। तो आखिरकार कैटेगरी वाइज कितना आप लोगों का स्कोर रहना चाहिए, तो स्कोर पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि आपका DBPST के लिए कितना स्कोर चाहिए। तो सही माने में आपको मैं बता दे रहा हूं, यदि आप फाइनल सिलेक्शन में बता रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूं, ये नहीं कि टाइपिंग वगैरह ये सब नहीं बता रहा हूँ। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन में 135 नंबर बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। EWS कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 125 प्लस बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूँ OBC कैंडिडेट का मैं आप लोगों को ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये अभी कन्फ्यूजन में होंगे आप लोग कि किसका बता रहे हैं, मेल का या फीमेल का। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये फीमेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा।
जो आपके सामने है ये फीमेल कैंडिडेट का आंकड़ा बता रहा हूँ। ओबीसी का यदि 130 प्लस है, फीमेल में है, तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। टाइपिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। एससी का 115 प्लस है तो आपका फाइनल हो जाएगा। एसटी का 110 प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग वगैरह तो ये आप पे डिपेंड करता है, कैसे आपका डीबीपीएसटी होगा वो आप पर निर्धारित करता है। अब पुरुष कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ। तो पुरुष में यदि आपका 145 प्लस है, मेल है, तो अपने आप को फाइनल सेलेक्ट समझिए। फाइनल में कट ऑफ बता रहा हूँ। टाइपिंग वगैरह का तो बहुत कम ही जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अधिक कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा जो परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। 140 प्लस ही रहेगा, 135 प्लस रहेगा ओबीसी का। एससी का 125 यदि स्कोर है तो बेहतर स्कोर है, और एसटी का 110 प्लस आप लोगों के लिए बेहतर स्कोर रहेगा। तो ये सारा कट ऑफ का ब्यौरा दे दिया हूँ। परीक्षा आप लोगों का रिक्तियों पर आधारित होता है। रिक्तियाँ आप लोगों का अच्छा खासा था भी, और उसके बाद बढ़ा भी दिया गया वैकेंसी का। इसके वजह से कट ऑफ कम जा रहा है। कट ऑफ में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले की संख्या काफ़ी कम है, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगा। मुख्य कारण तो ये है पेपर का लेवल भी अच्छा था। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह सोच रहे होंगे बहुत अच्छा प्रश्न था, आपका कितना सही गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।